हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रीता मिश्रा। वेलकम टू माय क्लास। मेरे प्रीवियस वीडियोस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, बायो के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। In this video, we are describing elements of 15th group, that is nitrogen family, their introduction and their properties like oxidation state, physical state, atomic and ionic radii, melting point and boiling point, ionization energy, electronegativity, metallic character and allotropy. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज 15th ग्रुप एलिमेंट्स। 15th ग्रुप एलिमेंट्स किसको कहते हैं? तो हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये आपका क्या है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, बीच में आपके डी ब्लॉक एलिमेंट रहते हैं और ये इधर आपके साइड में क्या है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट में है ना। पी ब्लॉक में 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th ग्रुप है ना, जिसमें से 13th और 14th ग्रुप एलिमेंट्स जो है हमने 11th क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, तो इस 12th में आपका क्या है, 15, 16, 17 एंड 18th ग्रुप एलिमेंट है। तो 15th ग्रुप एलिमेंट में आपके 5 एलिमेंट्स आते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, है ना। तो इस फैमिली को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, है ना। नाइट्रोजन, चूंकि नाइट्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है इसलिए ये फैमिली क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन फैमिली कहलाता है। ठीक है, इस एलिमेंट्स को हम निकोजेंस भी कहते हैं और इनके कंपाउंड्स को हम निकोनाइट्स भी कहते हैं। निकोजेंस क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, सफोकेशन होता है। अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एब्सेंस हो जाए तो ये क्या कॉज करेगा, सफोकेशन कॉज करता है, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, निकोजेंस भी कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो 15th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये आपके नॉन मेटल रहते हैं, है ना। आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं, बिस्मथ क्या है आपका, मेटल है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना रहता है आपका, 78% बाय इट्स वॉल्यूम, है ना। कंबाइंड स्टेट में ये प्रोटीन, अमोनियम सॉल्ट एंड फर्टिलाइजर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फॉस्फोरस जो है वो आपके बोन्स ऑफ एनिमल्स, टेथ, है ना, मिल्क, एग, फिश एक्सेट्रा इन सब में प्रेजेंट रहता है। कंबाइंड स्टेट में ये बहुत से मिनरल्स में भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ ये भी अर्थ क्रस्ट में लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम इसका कैरेक्टर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारे एलिमेंट्स जो है 15th ग्रुप एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे तो NH2 NP3 ये इनका क्या है, वैलेंस सेल है ना। तो जितने पांचों एलिमेंट्स के लास्ट सेल में आपके इतने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, NH2 एंड NP3। तो सभी एलिमेंट शो क्या करते हैं, +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसमें से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जो शो करते हैं वो ड्यू टू देयर पार्टिसिपेशन ऑफ ओनली p इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ p इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, इसलिए वो एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना। तो किसके कारण, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है इन हैवी एलिमेंट्स में, एक्सेप्ट बिस्मथ। सभी एलिमेंट्स जो है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, मोस्टली इन हाइड्राइड्स में। ठीक है, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन जो है वो फॉर्म करते हैं N3P3 N3- आयन एंड P3- आयन बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स में ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसलिए ये क्या बनाते हैं, N3- आयन एंड P3- आयन। जैसे एग्जांपल में Li3N Ca3P2। ठीक है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसलिए इनका कंपाउंड क्या रहेगा, कोवैलेंट कंपाउंड रहता है। नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट रहता है ना, ट्राइवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। फॉस्फोरस ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट दोनों। नाइट्रोजन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट 3 + 5 है ना, शो करता है बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट कैरेक्टर आते हैं फिजिकल स्टेट। बेसिकली नाइट्रोजन जो है वो क्या है, डायटोमिक गैस है, जिसको हम N2 लिखते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, क्योंकि ये इट इज एबल टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है ना।
तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है कि सिंगल, डबल एंड ट्रिपल तीनों तरह का बॉन्ड शो कर सकते हैं, इसलिए इसको हम मल्टीपल बॉन्डिंग कहते हैं। फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी जो है ये टेट्रा एटॉमिक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे P4, AS4 एंड SB4। ठीक है, ये सॉलिड होते हैं, अनेबल टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग। इस ग्रुप एलिमेंट्स में सिर्फ नाइट्रोजन ही मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है, बाकी मल्टीपल बॉन्डिंग शो नहीं कर देते। क्यों नहीं करते, उसका रीजन क्या है कि ड्यू टू देयर लार्ज साइज। ठीक है, उसके बाद सेकंड कैरेक्टर में हम आते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। इनका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई 15 ग्रुप एलिमेंट्स का स्मॉलर रहता है एज कंपेयर टू 14 ग्रुप एलिमेंट्स। उसका रीजन क्या है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एन, है ना। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इनके एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई दोनों क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों नंबर ऑफ शेल्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, ये नेगेटिव आयन बनाते हैं, यानी कि M-3 आयन फॉर्म करते हैं बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो उनका आयनिक रेडियाई जो रहता है वो एटॉमिक रेडियाई से ज्यादा होता है। आयनिक रेडियाई आर मोर देन एटॉमिक रेडियाई। जो रिमेनिंग 2 मेंबर्स हैं यानी कि एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये क्या फॉर्म करते हैं, M+3 आयन फॉर्म करते हैं, इसलिए इनका आयनिक रेडियाई जो है वो एटॉमिक रेडियाई से क्या होता है, लेस होता है। क्लियर। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट में आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंटीमनी एंड बिस्मथ को छोड़ करके इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है, उसका क्या रीजन है, बिकॉज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक कैरेक्टर, है ना, दोनों जो है वो इंक्रीज होती है। जब वो इंक्रीज होगी तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होती है। जब बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो SB एंड BI यानी कि एंटीमनी एंड बिस्मथ को छोड़ करके इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है ऊपर से नीचे आने पर, है ना, नाइट्रोजन टू बिस्मथ में। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर ये दोनों इंक्रीज होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी बाइंडिंग एनर्जी, इनके एटॉमिक क्रिस्टल में जो बाइंडिंग एनर्जी रहती है वो भी इंक्रीज होती है। तो जब ये इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है 15 ग्रुप एलिमेंट्स का हायर रहता है एज कंपेयर टू द 14th ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, रीजन क्या है, ड्यू टू हायर न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉल साइज एंड स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एज कंपेयर टू एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14, है ना। उसके 14th ग्रुप के कंपैरिजन में इनका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा रहेगा, इनकी साइज स्मॉल है और ये स्टेबल हाफ फील्ड इनका कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर इनके आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, ड्यू टू दैट न्यूक्लियर इफेक्टिव डिक्रीजेस। ठीक है ना, मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज किस में हो रहा है, आपका एटॉमिक रेडिया और स्क्रीनिंग इफेक्ट में। ठीक है ना, ये आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है, ड्यू टू इसका न्यूक्लियर इफेक्ट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद 5th पॉइंट हम आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 14th ग्रुप एलिमेंट के कंपैरिजन में 15th ग्रुप एलिमेंट्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है डिक्रीज होती है फ्रॉम ऊपर मूविंग डाउन द
ग्रुप ऊपर से नीचे आने पर, यानी कि नाइट्रोजन से बिस्मथ तक आने पर इनकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो घटती जाती है, जिसमें नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज एंड ग्रेटर न्यूक्लियर इफेक्ट। ठीक है, और इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पर वो क्या होता है? घटता जाता है इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज उनकी साइज बढ़ रही है और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 6 पॉइंट है आपका मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इनका इंक्रीज होता है मूविंग डाउनवर्ड्स, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये नॉन मेटल है, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड है, बिस्मथ आपका क्या है? मेटल है। रीजन क्या है? मूविंग डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उनका न्यूक्लियर इफेक्ट एलिमेंट का क्या होता है? डिक्रीज होता है ऊपर से नीचे आने पर, और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? वो बढ़ती जाती है फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ। ठीक है, जिसमें से नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या है? पुअर कंडक्टर है, आर्सेनिक आपका सेमी कंडक्टर है, एंटीमनी एंड बिस्मथ क्या है? वो गुड कंडक्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एलोट्रॉपी में। नाइट्रोजन एंड बिस्मथ ये कोई एलोट्रॉपी शो नहीं करता है, बाकी जो सब बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो एलोट्रॉपी शो करते हैं। फॉस्फोरस के बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म है, येलो एंड रेड फॉस्फोरस जो कॉमन है। आर्सेनिक के 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, येलो, ग्रे एंड ब्लैक। एंटीमनी के 4 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, मेटेलिक और क्रिस्टलाइन, एक्सप्लोसिव और नॉन क्रिस्टलाइन, येलो एंड ब्लैक। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।